नमस्कार दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हाँ, कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बलिया में गंगा नदी के कटान से कई गांव खतरे में। जी हाँ दोस्तों, बलिया जिले में गंगा नदी के किनारे बसे कई गाँव में कटान तेजी से बढ़ रहा है। किसानों की खेती वाली जमीन धीरे धीरे नदी में समा रही है। प्रशासन ने स्थिति का जायजा लिया है और कटान रोकने के लिए सुरक्षा कार्य शुरू करने की बात की है। उत्तर प्रदेश सरकार गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध कराना और गांव की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जल्द ही प्रदेश में 25,000 से ज्यादा पुलिस पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी कर रहा है। इसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर जैसे पद शामिल हो सकते हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की संभावना है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक और अपडेट सामने आई है। प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी और पंचायत सहायक के हजारों पदों पर भर्ती आने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी कर दी गई है। पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लगभग 2.15 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए भेजे गए, जिससे राज्य के किसानों को करीब 4,335 करोड़ रुपए की सहायता मिली। कई किसानों की किस्त रुकी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में लाखों किसानों को पीएम किसान की किस्त नहीं मिल पाई क्योंकि उनका ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री पूरा नहीं हुआ। सरकार ने सभी जिलों में रजिस्ट्रेशन अभियान तेज कर दिया है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, हापुड़ में पुलिस ने छापा मारकर 32 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इनमें 18 भरे हुए और 14 खाली सिलेंडर थे। यह कार्रवाई अवैध भंडार और कालाबाजारी रोकने के लिए की गई। गैस सिलेंडर की अफवाहों पर सरकार सख्त। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एलपीजी गैस की कमी की अफवाहों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और पूरे राज्य में गैस की सप्लाई सुचारू रखी जाए। जमीन रजिस्ट्री के नियम सख्त। जी हाँ दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इससे फर्जी रजिस्ट्री और जमीन घोटाले कम करने की कोशिश की जा रही है। किसानों के लिए फार्मर आईडी जरूरी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने निर्देश दिया है कि 15 अप्रैल 2026 तक सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाना जरूरी होगा, तभी आगे की पीएम किसान किस्त मिलेगी। गेहूं खरीद केंद्र खोलने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, राज्य में सरकारी एजेंसियों द्वारा 17 मार्च से हजारों गेहूं खरीद केंद्र खोले जाएंगे। किसानों को एमएसपी पर सीधे भुगतान बैंक खाते में मिलेगा। बिजली चोरी के खिलाफ अभियान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने बिजली चोरी और बकाया बिल वसूली के लिए कई जिलों में विशेष अभियान शुरू किया है। राशन कार्ड की जाँच शुरू। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश सरकार ने फर्जी राशन कार्ड हटाने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है। कई जिलों में हजारों कार्ड रद्द होने की संभावना है। गांव में डिजिटल सेवा केंद्र बढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, सरकार ने फैसला किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर बढ़ाए जाएंगे ताकि गांव में ही सरकारी सेवाएं मिल सकें। ग्रामीण सड़कों का निर्माण तेज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि गाँव को बेहतर सड़कों से जोड़ा जाए ताकि किसानों को अपनी फसल बाजार तक पहुँचाने में आसानी हो और गांव का विकास तेजी से हो सके। कई जिलों में नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी भी मिल चुकी है। लखनऊ में जमीन कब्जा और रजिस्ट्री विवाद बढ़े। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में पिछले कुछ समय से जमीन कब्जा और फर्जी रजिस्ट्री के मामलों में वृद्धि देखी गई है। कई लोगों ने शिकायत की है कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है या नकली दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री कर दी गई है। प्रशासन ने ऐसे मामलों की जाँच के लिए विशेष टीम गठित की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में नकली खाद बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। जी हाँ दोस्तों, मेरठ में कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नकली खाद बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जांच के दौरान कई दुकानों में नकली खाद के बोरे बरामद किए गए। अधिकारियों का कहना है कि नकली खाद के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान हो सकता है, इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में उद्योग निवेश बढ़ने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, कानपुर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में कई कंपनियों ने यहां नए कारखाने लगाने और निवेश करने की इच्छा जताई है। यदि ये परियोजनाएं शुरू होती हैं, तो हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है और शहर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
वाराणसी में पर्यटन कारोबार तेजी से बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। देश विदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाटों को देखने आ रहे हैं। इससे होटल, रेस्तरां और स्थानीय व्यापारियों की आय में वृद्धि हुई है और शहर की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिल रहा है। अयोध्या में विकास कार्यों की गति। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में मंदिर के क्षेत्र के आसपास तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। यहाँ नई सड़कें, पार्किंग स्थल, होटल और यात्री सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। शासन का उद्देश्य है कि आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले और शहर का पर्यटन और आर्थिक विकास हो सके। बरेली में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बरेली जिले में गन्ना किसानों ने बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि चीनी मिलों द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, इससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से जल्द भुगतान कराने की मांग की है। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद में प्रशासन ने अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनियों के खिलाफ अभियान चलाया है। कई जगहों पर बिना अनुमति के बनाए गए मकानों और निर्माण कार्यों को हटाया है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण रोकने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आगरा में पर्यटन को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। खासकर ताजमहल और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है ताकि पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण मिले और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले। सोनभद्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान। जी हाँ दोस्तों, सोनभद्र जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले ट्रक और मशीनों को जब्त किया गया। अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे अवैध कार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। झांसी में जल संरक्षण और तालाब सफाई अभियान। जी हाँ दोस्तों, झांसी जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। गांव और कस्बों में पुराने तालाबों की सफाई, वर्षा जल संचयन और पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में पानी की कमी से बचने में मदद मिलेगी। लखीमपुर खीरी में मौसम बदलने से फसल प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी जिले में अचानक मौसम बदलने और हल्की बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और किसानों को उचित सलाह दे रहे हैं। आजमगढ़ में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कई वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और संदिग्ध लोगों की जांच की गई। पुलिस का कहना है कि अपराध रोकने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे। सहारनपुर में लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। सहारनपुर में वन विभाग और पुलिस ने मिलकर लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से काटी गई लकड़ी और तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को जब्त किया गया। बस्ती जिले में सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल। जी हाँ दोस्तों, बस्ती जिले में एक सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार वाहन के टकराने से यह हादसा हुआ। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेठी में स्वास्थ्य और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अमेठी जिले में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें नए स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण और कई ग्रामीण सड़कों की मरम्मत शामिल है, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ जांच अभियान। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीमें दुकानों और बाजारों से दूध, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच कर रही है। दोस्तों, इसी प्रकार की हर नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।